हेलो बच्चों, आज हम लोग लोकस के बारे में स्टडी करते हैं। लोकस होता क्या है? देखिए, इट इज अ पॉइंट मूव्स अकॉर्डिंग टू some geometrical condition then a path traced out by it is called locus। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूविंग पॉइंट होता है उसकी उस पॉइंट से जो हमें पाथ क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकस। जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? लोकस। सर्कल लोकस है, पैराबोला ये भी क्या है? लोकस है। इलिप्स ये भी क्या है? लोकस है। हाइपरबोला भी क्या है? लोकस है। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? ये सभी लोकस होते हैं। तो लोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आगे चल के इसका बहुत यूज होने वाला है। इसके बिना आप चल ही नहीं सकते। हर एक चैप्टर में आगे कोऑर्डिनेट के, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सभी में हमें इसका स्टडी करना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है ना? तो कैसे इसके प्रॉब्लम्स, इसका एक लोकस, किसी इक्वेशन को का लोकस कैसे निकालते हैं ये अपन समझते हैं आगे। ठीक है ना? इसको नोट करिए। देखिए, किसी पॉइंट का लोकस निकालने के लिए उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके स्टेप से सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम एच के मानते हैं। ठीक है ना? इसके बाद क्या करेंगे? उसको ज्योमेट्रिकल कंडीशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्जेब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? यानी उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। वो जो बात कहता है उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद एच और के में जो रिलेशन आता है वही लोकस होता है। एट लास्ट क्या करेंगे? हम एच की पोजीशन पे एक्स रख देते हैं और के की पोजीशन पे वाई रख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लोकस क्या होता है? लोकस इज मेड बाय अ मूविंग पॉइंट। जो लोकस होता है वो किससे बनता है? मूविंग पॉइंट से बनता है। यानी कोई पॉइंट अगर मूव करता हुआ ये कोई कर्व ट्रेस करता है तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट जैसे सर्कल बनता है, ठीक है ना? तो ये क्या होता है? सर्कल। ये एक सेंटर, ये इसका फिक्स पॉइंट होता है। मूविंग पॉइंट क्या होता है? ये होता है। ये पॉइंट जब मूव करता है तो ये एक कर्व ट्रेस करता है जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, हम जो है कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे वो समझते हैं। ठीक है ना? चलिए, कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ कर्व आर पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0 0 एंड 2 0। अब देखिए, ये पॉइंट दिया गया आपका 0 0 और एक पॉइंट हमें दिया है 2 0। ठीक है? अब हमें क्या करना है कि एक पॉइंट का लोकस निकालना जो इन दोनों से क्या इक्विडिस्टेंस पे, हम मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है? P है। ठीक है ना? एच के, तो ये क्या है? दोनों से इक्विडिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है ना? तो हम इसके लिए जो क्या अप्लाई करेंगे? कंडीशन डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे जो कि OP इज इक्वल टू क्या है? OA। तो OP इज इक्वल टू OA करेंगे, या फिर आप OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या होगा? OP स्क्वायर कितना हो जाएगा? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू H माइनस 2 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए, H स्क्वायर से H स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो H स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4H। ठीक है? तो 4H इज इक्वल टू कितना होगा? 4। तो H इज इक्वल टू 1। अब मैंने लास्ट में क्या बताया? जो H रहता है उसके पोजीशन में क्या रहता है? X। तो X इज इक्वल टू 1। तो इसका जो लोकस आ रहा है वो एक लाइन आ रहा है। ठीक है ना? X इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ये इसका लोकस है। इसका मतलब क्या है कि P इज अ पॉइंट। अब देखो, ये मूविंग की पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी मूव करेगी ना, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इस पॉइंट का इस हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि लोकस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लोकस क्या है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि लोकस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना?
तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का में लोकस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a इज इक्वल ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए पी बी, तो ये 90 डिग्री है, तो पी पे 90 बनेगा। अब देखिए इसमें ए पॉइंट कितना दिया है 0 0 और आपके बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2 0। हमें पी पॉइंट का लोकस निकालना है, यानी इसको क्या मान लेंगे एच के। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी कि ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहां से कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h, और यहां पे 4 था ना, इक्वल टू 4 था, ये 4 से 4 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो माइनस 4h इज इक्वल टू 0, यानी आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो h की पोजीशन पे x रखेंगे और k की पोजीशन पे y रखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड लोकस हो गया आपका, ये आ गया रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए पॉइंट बी पॉइंट दिया है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू 0। तो हम पी पॉइंट को क्या मान लेते हैं बेटा, पी पॉइंट को मान लेंगे हम एच के, ठीक है ना। तो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ए पी बी दिया है तो 0 0 एच के और बी पॉइंट आपका कितना है 4 0, ठीक है ना। आप इसकी एरिया निकालेंगे इज इक्वल टू कितना दिया है 4, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4k मॉड ऑफ 4k इज इक्वल टू 8, तो 4k इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 8, तो k इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2, यानी कि आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है ना। y आपका कितना आ गया प्लस माइनस 2, इसका मतलब हमारा जो लोकस है वो क्या है y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 2 है और ये y इज इक्वल टू माइनस 2 है, y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक पॉइंट आपका 0 0 पे है, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट किस पे है 4 0 पे। तो आपका पॉइंट जो P होगा वो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा कहीं भी हो सकता है, या y इज इक्वल टू माइनस 2 पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो P पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इस लाइन पे कहीं भी, क्योंकि इसका लोकस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना। बना लीजिए, ये समझ आ रहा है ना। k की पोजीशन पे क्या रखेंगे रिप्लेस करने के बाद y रखेंगे। देखिए कह रहा है कि a 1 2 दिया हुआ है, एक फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट b है जो किसी कर्व पे लाई कर रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्कल का इक्वेशन। तो कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट आपको, ठीक है ना। तो ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, तो हमको ए पॉइंट क्या दिया है 1 2 दिया है, और एक पॉइंट बी है यहां पे, ठीक है ना, बी पॉइंट है, और हमें क्या चाहिए, हमें ठीक है बी पॉइंट देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अगर हम x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा रख देते हैं और y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, देखिए यहां पर रख के 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। तो ये पॉइंट b ले सकते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा। अब हमें इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी ये h के, ठीक है ना। अब देखिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
2 cos थीटा प्लस 1/2, यानी कि अगर यहां से आप cos थीटा निकालेंगे ये आ जाएगा 2h माइनस 1/2, ठीक है ना। इसी तरह से k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस 2/2, तो यहां से आ जाएगा sin थीटा 2 कैंसिल हो गया, तो sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या k माइनस 1। क्लियर है। अब हम यहां से क्या ऐसा कंडीशन अप्लाई करें जिससे हमें हमारा लोकस मिल जाए, क्योंकि हमें इसको इलिमिनेट करना है। तो हम लगा सकते हैं प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम यहां से लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी k माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2h माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो h के पोजीशन पे क्या रख देंगे हम, h के पोजीशन पे x और k की पोजीशन पे y। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज द रिक्वायर्ड लोकस। ये क्या आ गया, ये आपका लोकस आ गया, ठीक है ना। इसमें कौन कैसा कंडीशन लगाना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हम पहले से नहीं सोच सकते कि लोकस के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए कि हमारा जो पुराना कंसेप्ट है वो लोकस निकालने में काम आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा क्या, वेरिएबल लाइन थ्रू द पॉइंट P21 मीट्स द एक्सिस एट A एंड B, फाइंड द लोकस ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो देखिए ये OAB, ये लाइन है AB, दो पॉइंट में कट कर रहा है A और B, ठीक है ना। एक पॉइंट P दिया है, P पॉइंट दिया है जिससे ये लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सर्कम सेंटर का लोकस निकालना है, ठीक है। तो सर्कम सेंटर का लोकस कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पे इसको हम स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं है इसलिए हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी बेसिस पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे हम पढ़ते जाएंगे ना तो आगे डिफरेंट टॉपिक्स जब पढ़ते जाएंगे, जैसे सर्कल पढ़ेंगे, फिर वहां पे जब लोकस के प्रॉब्लम्स आएंगे तो जो हम पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम Q एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको H के मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का, H क्या है, मिड पॉइंट है, जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट भी इसका 0 होगा, करेक्ट। इसका पहला कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा, इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए ये अगर हम x1 मानते हैं सपोज, तो x1 प्लस 0/2 इक्वल टू h हो गया, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2h। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2h0। इसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0 2 के, ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो अब देखिए अगर हम देखें तो A, P और B ये कोलिनियर है, तो इनके एरिया क्या होगा, 0। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टू एच 0 2 1 और हमारा पॉइंट क्या है 0 2 के, ये क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। हम इस Q पॉइंट को नहीं लेते हैं, ठीक है, इसका यूज करके तो हमने A और B का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखिए यहां से 2h लेंगे तो 1 माइनस 2 के, अगला पॉइंट 0 छोड़ देते हैं, लास्ट में 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 के, ये आ गया आपका 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा h माइनस 2hk प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, h की पोजीशन पे x रखते हैं और k की पोजीशन पे y रखते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड लोकस। ये क्या है, ये आपका लोकस, यानी लोकस किसका है,
सरकम सेंटर का लोकस, ठीक है ना। अच्छा देखिए एक बात कि हमने यहाँ पे मिड पॉइंट क्यों लिया है, मिड पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका सरकम सेंटर है, ठीक है ना, ये आपका सरकम सेंटर है। क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे है, ठीक है ना। तो ये लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, इससे रिलेटेड और अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, लेकिन अभी हमने उतने टॉपिक्स पढ़े नहीं है इसलिए उतने बड़े प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि हमें एक प्रोसेस पता चल गया, एक तरीका पता चल गया कि कैसे लोकस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बनेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स बनेंगे, तो हमको तरीका तो पता है, हम उन कंसेप्ट से आगे उनको लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट करिए बेटा।